Hello friends, welcome back my YouTube channel. I am Abhay and in today's lecture we learn about the hydraulic braking system. Now start the video. So friends, first of all we learn what is braking. So braking is an action of stopping an vehicle or running. Action of braking is done by the using brakes. In brake, the kinetic energy due to the motion of the vehicle is dissipated in the form of heat energy due to friction. दैट मीन्स कि ब्रेकिंग जब भी अपन व्हीकल में ब्रेक लगाते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है और ड्यू टू फ्रिक्शन जो अपने मूविंग पार्ट से इसमें फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है. ये तो सिंपल अपन ने पढ़ा व्हाट इज ब्रेकिंग. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेक. द मेन फंक्शन ऑफ द ब्रेक इज to slow down or stop the vehicle in the shortest possible time at the time of need. That means कि अपन को अपनी गाड़ी को स्लो डाउन तो करना है और रोकना भी है पर लेकिन जो अपन को टाइम है नीड ऑफ टाइम पे है. अगर सपोज अपना व्हीकल रुक तो रहा है बट वो जिस टाइम पे अपन रोकना चाहते हो उस टाइम पे लंबे समय बाद रुक रहा है तो वो ब्रेक इतना एफिशिएंट नहीं होगा. नाउ what is hydraulic braking system. Now we learn about the hydraulic braking system क्या होता है. द हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम वो ब्रेकिंग सिस्टम है जिसके अंदर अपन हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं. जैसे वो लिखा है हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम इज द सिस्टम विच यूज हाइड्रोलिक फ्लूइड टू बिल्ड अप प्रेशर फॉर द ब्रेकिंग एक्शन. जो अपन को ब्रेकिंग एक्शन करना है ना उसके लिए अपन हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस और जहाँ भी अपन हाइड्रोलिक फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे ब्रेकिंग एक्शन के लिए वो कहलाएगा हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम. अब इसके आगे देखते हैं. नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग. जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम है वो पास्कल लॉ पे वर्क करता है. और सबसे पहले व्हाट इज पास्कल लॉ. पास्कल लॉ स्टेट्स दैट pressure at on incompressible fluid is equal in all the direction. That means कि कोई भी fluid है जो incompressible fluid है that means liquid water oil जो रुका हुआ है स्टैटिक पोजीशन में है तो उस पर अपन किसी भी एक पॉइंट पे जो अपन फोर्स लगाएंगे वो उसके सभी बाकी पॉइंट्स में सेम होगा. दैट मीन्स यार अपन को पता है कि किसी भी प्लेन के 3 प्लेन्स होते हैं एक्स वाई जेड. तो फ्रेंड सपोज अपन ने एक्स प्लेन में अपन ने एक फोर्स लगाया 100 न्यूटन का तो जो वाई प्लेन है और जेड प्लेन है वहाँ पे भी वो फोर्स एक्सपीरियंस होगा और वो भी सेम अमाउंट में. दैट मीन्स 100 न्यूटन. ये पास्कल लॉ कहता है. नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ डिस्क टाइप हाइड्रोलिक ब्रेक. अपन को पता है कि ब्रेक दो टाइप्स के होते हैं एक डिस्क ब्रेक और दूसरा ड्रम ब्रेक. तो सबसे पहले अपन देखते हैं डिस्क टाइप ब्रेक की वर्किंग. तो सपोज फ्रेंड्स एक अपना अच्छा सा एक डायग्राम है डिस्क टाइप हाइड्रोलिक ब्रेक का जिसे आप देख सकते हैं. तो उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वर्किंग देखते हैं. तो उसकी वर्किंग में है द ब्रेक पैडल इज प्रेस. सबसे पहले तो जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करेगा तो जो ब्रेक फ्लूइड है वो प्रेशराइज होगा इन मास्टर सिलेंडर में. जो यहाँ पे अपन देख सकते हैं जो मास्टर सिलेंडर है जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करेगा तो इसमें जो फ्लूइड है वो प्रेशराइज होगा. द प्रेशराइज फ्लूइड इज ट्रेवल थ्रू हॉस पाइप से. दैट मीन्स जो प्रेशराइज फ्लूइड है इसके अंदर मास्टर सिलेंडर में वो फ्लूइड लाइंस की हेल्प से आगे की तरफ मूव करेगा. थस दिस प्रेशराइज फ्लूइड press the brake pad against the brake rotor. Due to friction between the brake pad and brake rotor action is performed. That means जैसी फ्लूइड लाइन से जो अपना हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो कैलिपर में आएगा. तो देखो फ्रेंड्स ब्रेक कैलिपर है जहाँ पे पैड्स लगे हुए होते हैं जो रोटर को की तरफ पिस्टन को मूव कराते हैं जिससे फ्रिक्शन क्रिएट होता है और अपना ब्रेक अप्लाई हो जाता है. ये था एक तो वर्किंग ऑफ डिस्क टाइप हाइड्रोलिक ब्रेक. फ्रेंड्स नाउ नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ ड्रम टाइप हाइड्रोलिक ब्रेक. दैट मीन्स कि अपन ने भी डिस्क ब्रेक देखा अब ड्रम टाइप हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करता है वो देखना है. इसमें भी सेम है प्रोसीजर. तो ब्रेक पैडल प्रेस होगा सबसे पहले ड्राइवर से. उससे क्या होगा ब्रेक फ्लूइड है वो प्रेशराइज हो जाएगा मास्टर सिलेंडर में. जब प्रेशराइज फ्लूइड ट्रेवल होगा हॉस पाइप से पिस्टन इन व्हील. हाँ फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि जो फ्लूइड लाइन से जो फ्लूइड आ रहा है वो सबसे पहले व्हील सिलेंडर में जाएगा. व्हील सिलेंडर एक ऐसा डिवाइस है इसके अंदर 2 पिस्टन लगे हुए होते हैं और वो पिस्टन आगे शू से कनेक्टेड होते हैं.
तो जैसे ही उस पिस्टन जैसे ही फ्लूइड आएगा वो प्रेशराइज, तो पिस्टन पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगने से वो पिस्टन है वो आगे की तरफ मूव करेंगे और व्हील ड्रम से कांटेक्ट में आएंगे, जिससे क्या होगा, एक फ्रिक्शन क्रिएट होगा और अपना ब्रेक है वो अप्लाई हो जाएगा। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक। एडवांटेजेस है सर, equal braking action होता है in all the wheels, increase braking force, lower wear and tear, increase mechanical advantages, better stopping power है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि होल ब्रेकिंग सिस्टम फेल ड्यू टू द लीकेज ऑफ फ्लूइड। हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम का मेन डिसएडवांटेज यही है कि उसमें लीकेज की प्रॉब्लम बहुत हो जाती है। और एक और है, इसका कॉम्प्लेक्स है, इसका कंस्ट्रक्शन, मोर मेंटेनेंस चाहिए एज कम्पेयर टू अदर व्हील्स। थैंक यू फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा लेक्चर था जो मैंने बनाया। इसके अंदर अपन ने हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेज देखे, डिसएडवांटेजेस देखे, वर्किंग देखी। और फ्रेंड्स, इस अगर आपको इस लेक्चर की अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे इसके नोट्स अवेलेबल है। थैंक यू फ्रेंड्स।